हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको भारत के संविधान का चार्ट लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा चार्ट है। आपको पता है कि मैं केवल वही चीज़ अपने चैनल पे लाती हूँ जो कि बहुत अच्छे होते हैं और जो कि बहुत बेस्ट होते हैं और जो अपने आप में यूनिक होते हैं। आपको पढ़ने में उनको बहुत अच्छा लगता है और आपको सही जानकारी मिलती है। इस ये जो चार्ट है प्रमेश जैन के नाम से दिल्ली से आते हैं। और ये जो चार्ट है आपको अमेजन पे भी मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे चार्ट का रिव्यू दिया है। लास्ट टाइम मैंने संविधान संशोधन का दिया था, फिर एमपीजी के वर्ल्ड चार्ट का भी दिया है, हिस्ट्री का भी दिया है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे चार्ट का आपको रिव्यू दिया है और ये चार्ट सच में ही बहुत अच्छे हैं। आपको एक बार में ही, जैसे कि ये जो चार्ट है मैं आपको बताऊंगी, चार्ट भी बताऊंगी कितना बड़ा है और उसके बाद क्या क्या इसमें है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस चार्ट में क्या है कि आपको संविधान जैसा है, हमारा संविधान है, फिर संविधान में पूरे भाग दिए हैं, फिर हर भाग में कौन कौन से अनुच्छेद है, जैसे कि भाग 1 के अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, 2 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो पूरे जितने भी अनुच्छेद अब तक हैं वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक पूरे के पूरे अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, अनुसूचियाँ जो भी हैं, मतलब पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कवर किया गया है डिटेल में। ऐसा किसी बुक में नहीं होता और सबसे अच्छी बात है आपको एक पेज में पूरा है। आप अपने जहाँ भी स्टडी करते हो इस चार्ट को लगा सकते हो अपने टेबल के ऊपर और 2-4 दिन में इधर-उधर होके आप अपनी जितने भी आर्टिकल हो आप इससे याद कर सकते हो। इसकी खरीदने की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप नहीं खरीद पाते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। नीचे मैं नंबर दे देती हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं बता दूँगी कि आपको आपके शहर में कहाँ पे आपको ये चार्ट मिल सकता है, तो आप वहाँ से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अभी आपने देखा होगा आज एमपीपीएससी का कैलेंडर आ गया है, प्री और मेंस की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है कि भारत की संविधान की प्रस्तावना। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि चार्ट कैसा है। सबसे पहले देख लीजिए आप चार्ट कैसा है, फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या है। फिर वो देखिए इस प्रकार का चार्ट आपको मिलेगा। बहुत अच्छा पेज है, मोटा पेज है, ऊपर से इसमें पन्नी चढ़ी हुई है। तो उससे क्या होगा, पूरा जिलेटिन है और आप लगाएँगे तो इतना जल्दी फटेगा नहीं वो, मतलब बहुत अच्छे से आपको लग जाएगा और बहुत अच्छे से बड़े-बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी में माध्यम में और इंग्लिश माध्यम में दोनों में उपलब्ध है। दोनों के बारे में, दोनों के अंदर क्या-क्या है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे संविधान में प्रस्तावना की बात की गई है, तो ये पूरा प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या-क्या बोला गया है। फिर सबसे पहला भाग 1 आता है। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र का है। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 दिए गए हैं, तो पूरे चारों राज्यों के नाम है। फिर भाग 2 है, इसमें नागरिकता के बारे में दिया है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 है। तो आप देख सकते हैं इसमें भाग भाग 2 में ये 11 प्रावधान किए गए हैं। फिर मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है और इसमें क्या-क्या बोला गया है। यहाँ पे राज्य की परिभाषा, मूल अधिकारों से असंगत या उसके अनादर करने वाली जो विधियाँ हैं। फिर अगला आता है भाग 3 में ही समता का अधिकार। समता के अधिकार में 14 से 18 में आता है। को क्या-क्या होते हैं ये समता के अधिकार, देखो, विधि के समक्ष समानता, फिर 15 धर्म के आधार पर सभी लोगों को समान महत्व देना, लोक नियोजन के अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, ये पूरे अनुच्छेद हैं। फिर है ये मूलभूत अधिकार 12 से 35, 12 में क्या है, 13 में क्या है। फिर ये पूरा का समता का स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। फिर 19 में कौन सा अनुच्छेद है, 20 में कौन सा है, 21-22 में कौन सा है। फिर ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में, 23 में क्या बात की गई है, 24 में क्या बात की गई है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 25 से 28 में है ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को अबाध रूप से अपनाने प्रचार करने की स्वतंत्रता, ये पूरा 27 से 28 में क्या है, 25 से 28। फिर 29 से 30 में क्या है, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अनुच्छेद हैं। फिर कुछ विधियों की व्यावृत्ति है, ये इसमें दिया गया है। फिर हमारा भाग चौथा आ जाता है संविधान का, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 36 से 51, तो ये पूरा दिया गया है कौन कौन से। 36 से 51 एक ऐसा भाग है, मतलब मोस्टली एग्जाम में ये अनुच्छेद पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पशुपालन के महत्व को बताया है, तो अनुच्छेद 48 में बताया है। समान नागरिक संहिता कहाँ पे बताई गई है, 44 में बताई गई है ना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल किस अनुच्छेद में बताई है, 45 में बताई गई। तो ये इस प्रकार के अनुच्छेद, और है ना, आप बहुत सारी बुक देखेंगे ना तो मेन मेन अनुच्छेद को लिख दिया जाता है, लेकिन ये क्या है, चार्ट में पूरे के पूरे अनुच्छेद दिए गए हैं। आप पूरा का पूरा नंबर 1 से पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं।
मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के का में है, और 51 का के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि हमको हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं जो, वो यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि हमें हमारे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, ऐसे उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए जिससे हमारे देश की अखंडता की सुरक्षा हो सके, है ना। भारत के सब लोग को भाईचारे में रहना चाहिए। तो ये सभी मूल कर्तव्य आते हैं, तो ये सभी पूरी बातें दी गई हैं। ये आपके मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद है भाग 5। भाग 5 में संघ अनुच्छेद से संबंधित पूरे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, उपराष्ट्रपति से संबंधित, फिर मंत्रिपरिषद आ जाएगा, फिर महान्यायवादी आ जाएगा, संसद के अधिकारी जितने भी हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद, फिर उनकी जो सदस्य हैं उनकी अर्हताओं से संबंधित, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, उनकी उन्मुक्तियाँ, उनकी विधायी प्रक्रिया से संबंधित धन विधेयक की परिभाषा जी अनुच्छेद 110 में दिया है। इस प्रकार से पूरा का पूरा विनियोग विधेयक किसमें है, अनुच्छेद 114 में है। तो अब ये चार्ट बहुत इन चार्ट की रेट ज़्यादा नहीं होती है, नॉर्मल चार्ट में उतना दिया नहीं होता है, लेकिन इन चार्ट में पूरा का पूरा कवर किया होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक चीज़, जो पूरा उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय से संबंधित पूरे के पूरे अनुच्छेद दिए गए हैं। ऐसे ही कैग भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 से 151 होता है, उनसे संबंधित पूरे हैं। फिर ये भाग 6 आ गया। भाग 6 में राज्यों से संबंधित पूरे अनुच्छेद है, मतलब हमारे प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित पूरे अनुच्छेद है। महाधिवक्ता, राज्य का विधानमंडल आ जाएगा अध्याय 3 में। वो राज्य का विधानमंडल में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उनके अधिकारियों की कौन कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, उनका बारे में प्रावधान किया गया है। फिर उनकी विधायी प्रक्रिया, फिर ये सहकारी समितियाँ से, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पटवारी के एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सहकारी समितियों से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो 243 के अंतर्गत ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र कौन से हैं, तो आप ये देख सकते हैं। फिर संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण किस किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 268 से 281 है, अनुच्छेद 348। फिर ये आ जाएगा आपका 18वां प्रावधान आपातकालीन उपबंध वाला, अनुच्छेद 352 से 360 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आ जाएंगी। फिर ये 19 आ जाएगा, इसमें 361 से 367 के जो भी अनुच्छेद रहेंगे। फिर ये भाग आपका 20 आ जाएगा। भाग 20 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन कौन कौन से होते हैं। फिर ये अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा, क्या क्या अंतरिम जो विभाग थे उसमें किस किस को कौन कौन से दिया गया है। ये संवैधानिक समितियाँ बनी थी, किस समिति के सदस्य कौन कौन से थे, कौन इसके अध्यक्ष थे समिति के, संविधान का स्रोत क्या क्या है, तो देखिए सकते हैं आप। फिर ये कुछ कुछ डेफिनेशन दी गई हैं कि उच्चतम न्यायालय क्या होता है, समीक्षा क्या होती है। ये नंबर है प्लस प्रमेल ई, ये यूट्यूब पे भी हैं, और यहाँ पे आप व्हाट्सअप करके या फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और मैं अपना नंबर भी दे देती हूँ, मेरा नंबर भी लिख लीजिए। आप किसी शहर में रहते हो, वहाँ आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, 6260190944। इसके अलावा अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे ना, तो वहाँ लिंक से भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट है। अगर हम इंग्लिश की बात किया है तो सेम टू सेम जो मैंने अभी हिंदी में बताया है, सेम टू सेम ये इंग्लिश में है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंग्लिश में ये डिस्क्राइब किया गया है बहुत अच्छे से। तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले दोनों ही इसको परचेस कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट चार्ट है। अगर चार्ट में देखा जाए, अगर हम किसी बुक की भी बात की जाए, तो बुक के नज़रिए से भी ये एक बेस्ट चार्ट है, क्योंकि आपको बुक के एक पर्टिकुलर स्पेस की ज़रूरत होती है, रखना पड़ता है, पूरा पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आपको पलटाना नहीं है पेज, एक चार्ट में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। और आप जब भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखेंगे तो वो बहुत सारे चार्ट भी, आप उसके अलावा भी जो मैं रिव्यू दी हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।